नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम कर रहे थे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एचपी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी जनरल आपका साइंस जहाँ पे आती है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 51st क्वेश्चन से कि रेडियो एक्टिव मटेरियल शुड बी केप्ट इन द कंटेनर मेड ऑफ। जो आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल रहता है वो कौन से कंटेनर में आपको रखना चाहिए। तो 51st का ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका, यानी कि आपका लेड इसका सही आंसर रहेगा। ओके। अगला है हमारा प्रोड्यूसर गैस इज एक्सट्रीमली पॉइजनस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होती है क्योंकि उसके बीच में क्या रहता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है। ओके, आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है आपकी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होने के लिए। ओके, तो वो फिर वहाँ पे आपके पास जो है ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं बचती वहाँ पे। ठीक है, मेडिकल वालों को काफ़ी अच्छा पता होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड। जब कौन से प्रोसेस के थ्रू हम हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं। तो 53 का ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ओल्ड ऑयल पेंटिंग बिकम ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। जो भी पुरानी आपकी ऑयल पेंटिंग होगी वो ब्लैक हो जाती है, किसकी वजह से? क्योंकि इसकी वजह से क्या बन जाता है वहाँ पे, तो वो बन जाता है पीबीएस यानी कि लेड सल्फाइड। सल्फाइड क्या बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑयल की वजह से बन जाता है जिसकी वजह से उसका कलर ब्लैक हो जाता है। अगला है पॉइजनस गैस प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्यूम ऑफ कार इज। अब इनमें से कौन सी पॉइजनस गैस होगी जो कि आपकी कार का एग्जॉस्ट होता है ना, ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट रहती है। तो वो कौन सी रहेगी? 55 का ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ना, याद रखें इस बात को। ठीक है, आपका एयर पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, कितने तरह के होते हैं, पार्टिकुलर मैटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए चलो आपको होमवर्क बताना मुझे कि पर्टिकुलर जो भी आपका एयर पॉल्यूटेंट रहते हैं ना, जो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में जिन जिनको मेजर किया जाता है वो कितने हैं, 7, 8, 9, 10 बताना चाह रहा है ऑप्शनों में से। अगला है द टर्म रिएक्टर रेफर टू इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज। द टर्म रिएक्टर रेफर टू इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज, तो इसमें हम क्या कहेंगे? तो 56 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ना, 6, क्लैरिफायर। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन था, इसको छोड़िए। अगला क्वेश्चन अच्छा है, ट्रिटियम इज एन आइसोटोप ऑफ। अब क्या बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के हैं ये। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपके पास, हाइड्रोजन। ठीक है, आज की ये वीडियो थोड़ी सी लेट आज आएगी, लगभग 8 बजे तक आएगी क्योंकि बहुत दिन में बहुत हेक्टिक शेड्यूल रह रहा है। अभी मैं मतलब काम से आया तो वहाँ से अभी तक पहुँचा, तो आके मेरे को पता था कि मेरे को बनानी है तो बनानी है, इसलिए मैं यहाँ पे बनाने में मतलब बैठ गया। चलो देखते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन एटम आर। अब बताइए मुझे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एटम के 3 बेसिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? तो 58 का ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, बताइए मुझे। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। केमिस्ट्री वाली वीडियो देख लें भाई सारी, वो बहुत काम आएंगे आपको। बेसिक तो मैं बोलता हूँ, बेसिक तो आपका कहीं नहीं जाता फिर उसके। नेक्स्ट है अल्कोहल ऑब्टेन इन द स्पोनिफिकेशन प्रोसेस इज। अब जो स्पोनिफिकेशन के प्रोसेस के बाद आपका अल्कोहल बनता है उसको क्या कहेंगे हम? तो कौन सा अल्कोहल बनता है वो? तो 59 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पर डी, यानी कि ग्लिसरोल। अच्छा, स्पोनिफिकेशन मैंने बताई थी आपको, स्पोनिफिकेशन मैंने प्रोसेस भी करवाई थी आपको स्पोनिफिकेशन, जिसमें एक ग्लिसरोल बना था और साथ में क्या बन रहा था आपका, क्या बन रहा था? ग्लिसरोल बन रहा था और साथ में क्या बन रहा था? सोप वगैरह बन रहा था आपका, डिटर्जेंट वगैरह सोप वगैरह बन रहा था ना, हार्ड सोप, सॉफ्ट सोप वाला। तो साथ में ग्लिसरोल निकल रहा था वहाँ पे। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ इक्वलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। तो इसका क्या रहता है आपका प्रोडक्ट, क्या रहेगा? 60 का ऑप्शन नंबर डी, मोलिकुलर वेट कहते हैं इसको। ठीक है, काफ़ी लॉजिकल जैसे क्वेश्चन था, को आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर वाइडली यूज्ड इन। तो रेफ्रिजरेटर्स में आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ होते थे। इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जिसकी वजह से आपको पता है कि आपकी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी। ठीक है, फिर एक और आया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आया, फिर उसको भी बैन करने के लिए हमारा जो प्रोटोकॉल्स वगैरह वो हुए। तो 61st का ऑप्शन नंबर डी, रेफ्रिजरेटर। अगला है द मेन पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजिडी। आपको पता है कि 1984 में, 1984 में भोपाल में एक बहुत ही तगड़े वाला मतलब गैस लीक हुई थी। तो वो थी कौन सी आपकी, बताइए में से कौन सी गैस थी? और यूनियन कार्बाइड उस कंपनी का नाम था, क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड उस कंपनी का नाम था।
तो वो कौन सी गैस थी आपकी, तो वो थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट। ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा मुझे एक और बताओ कि आपको पता है कि आपकी गैस सिलेंडर में जब गैस लीक होती है तो गंध जैसी आती है, तो गंध तो किसकी आती है, क्योंकि जो उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन वगैरह होते हैं उसकी तो गंध नहीं होती है, तो उसमें कौन सा क्या कैसे केमिकल मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, ठीक है, मुझे बताना। नेक्स्ट टाइम द गैस यूज टू फायर एक्सटिंग्विशर फायर इज, जो आपको पता है कि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि आपके गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, तो वो होती है मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन, आपको वो गैस होती है, ठीक है, मतलब वो कंपाउंड होता है उसके बीच में। नेक्स्ट है द नॉन मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, तो ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। 64 का ऑप्शन नंबर ए आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज नाइट्रोजन हैज, अब बताओ मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की क्या रहती है, ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऐसा क्यों होता है, तो इन्होंने दिया 55 का ऑप्शन नंबर है आपका 55 या 65, 65 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पे आपका सी, यानी कि स्टेबल हाफ फील्ड टू पी सब लेवल, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पीस है आप, और मैंने इसको अभी तक नहीं करवाया ये वाला कॉन्सेप्ट, तो उसका मैं क्रेडिट भी नहीं लूँगा। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड इज मोनोबेसिक है, डायबेसिक है, टेट्राबेसिक है, फिर क्या है, ट्राइबेसिक है, तो ये है आपका बी ऑप्शन डायाबेसिक है, सल्फ्यूर H2SO4। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ एन ओर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट इन द अब्सेंस ऑफ एयर, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहेंगे या रोस्टिंग कहेंगे, मुझे बताओ इसको। 67 का ऑप्शन नंबर बी है कैल्सिनेशन कहेंगे, कैल्सिनेशन कहेंगे इसको, 67 का ऑप्शन नंबर बी। स्मेल्टिंग क्या होती है, जब हम उसको ज़्यादा, आई थिंक उसमें होता है कि जब हम मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा से उसको मतलब हीट करते हैं तो उसको हम कहेंगे कि स्मेल्टिंग। नेक्स्ट है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलो, इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, आसान है ये थोड़ा क्वेश्चन, तो फ्लोरीन पूरे प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है ये तो। मार्क द कंपाउंड विच पोजेस आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मार्क द कंपाउंड विच इज पोजेस आयनिक, व तीनों बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल इज, अब कोवलेंट मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल इनमें से क्या रहेगा आपका, तो 70 का ऑप्शन नंबर ए कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है, CCl4। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज, ऐसा कौन सा जो सब सभी में एसिड में प्रेजेंट रहता है आपका, तो वो कौन सा रहता है आपका, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, 71 का हाइड्रोजन। नेक्स्ट है 72 इन मेडिसिन बोतल कंटेनिंग टैबलेट्स और कैप्सूल अ स्मॉल पाउच ऑफ सिलिका जेल इज केप्ट टू, अब स्मॉल आपने देखा होगा कि कोई भी आपके मेडिसिन में डब्बू डब्बू होते हैं ना, तो उसमें सिलिका जेल होता है उसमें, क्योंकि वो क्या करते हैं आपके मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, सिलिका जेल होती है ना, कई बार कुछ कोई चीज़ जैसे बर्तन वगैरह ले कुकर वगैरह लें तो उसमें पक्का होता है ये, एक हल्की सी पुड़ी जैसी है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एक तरह का 73 का ऑप्शन बड्डी एम्पोटेरिक एसिड है ये, सब करवाया है मैंने ये। टेबल शुगर इनमें से कौन सी है, बताओ मुझे बताओ, सुक्रोज फ्रक्टोज ग्लूकोज या गैलेक्टोज। 74 का ऑप्शन नंबर है सुक्रोज इज अ टेबल शुगर। नेक्स्ट है हमारा LPG, तो LPG में कौन सा आपका हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, तो 75 का ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन और ब्यूटेन, ये मैंने अभी आपको करवाया भी था। 76 का क्वेश्चन है हमारा गेमेक्सेन DDT डाईथाइल डाई अमाइन टेट्रा एसिटेट, कुछ इस तरह का इसकी फुल फॉर्म होती है, मच्छरों को मारने वगैरह में काम होती थी पहले ये, अब तो ये बैन भी हो गई है। ब्लीचिंग पाउडर आर इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ, तो ये किसके कंपाउंड रहते हैं आपके, तो ये क्लोरीन के कंपाउंड रहते हैं मेनली ये। नेक्स्ट है हमारा अमलगम, अमलगम इस टर्म यूज टू एन अलॉय ऑफ एन मेटल ऑफ, तो अमलगम किसका अलॉय रहता है, तो ये रहता है आपका मरकरी का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग, सब्लिमेशन क्या होती है, जो कि सीधा सॉलिड से सीधा गैसेस स्टेट में चला जाता है, तो इनमें से कौन सा है, नेफ्थलीन भी होता है आपका, कैम्फर भी होता है, तो 2 और 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, आयोडीन भी इसमें इसी तरह से उड़ जाता है, तो सारे इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेडोन इज द हाई हैवीएस्ट
गैस। फिर है आपका एस्टाइन इज़ द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ, ग्रेफाइट विच इज़ नॉन मेटल और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो तीनों ठीक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट आर सोप्स? सोप्स क्या रहते हैं आपके? सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा आपका। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग द आर्टिफिशियल स्वीटनर सेक्रीन। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर इनमें से किसका यूज़ होता है? तो बी ऑप्शन आपका टोलिन है, टोलिन। 81 का ऑप्शन नंबर बी, टोलिन। नेक्स्ट है मेरा, इन वल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबड़ क्या इसमें यूज़ होता है? तो सल्फर यूज़ होता है, तो मैंने करवाया भी था। 82 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में सल्फर यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज फॉर पेट्रोलियम फायर। अब इनमें से कौन सा आपका पेट्रोलियम फायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है? क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं करते हैं ये लोग, तो क्या यूज़ करते हैं इसमें? 83 का ऑप्शन नंबर सी, पाउडर टाइप, कुछ मतलब इस तरह का फायर। 83 का ऑप्शन नंबर सी ही है, पाउडर टाइप। ठीक है, इस तरह का मतलब यूज़ होता है आपका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेट्रोलियम वैक्स। तो पेट्रोलियम वैक्स कौन सा रहेगी? पैराफिन वैक्स, बी वैक्स। तो 84 का ऑप्शन नंबर सी, पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज जनरली प्रेफर टू फॉर मेकिंग गॉज और लिंट। तो इनमें से कौन सा आपका प्रेफर किया जाता है गॉज और लिंट बनाने में? लिंट क्या होता है मेरे को नहीं पता, ये क्या होता है भाई? गॉज तो चलो हाँ, वायर गॉज वगैरह, तो वायर गॉज तो नहीं होगा, ये कुछ और गॉज होगा। तो कौन सा यूज़ होता है इनमें? तो 85 का ऑप्शन नंबर है आपका बी, रेयन। अब गॉज क्या होता है? गॉज पीस तो मेरे को वही याद है जो सर्जिकल में यूज़ होते हैं, जैसे किसी का ऑपरेशन वगैरह तो पट्टी को स्टरलाइज करके बनाते हैं, पट्टियों पट्टियों को, तो गॉज तो वही होता है। नेक्स्ट है हमारा, रबर इज़ ए कोगुलेशन फ्रॉम लेटेक्स बाय एडिंग। रबर को आप कोगुलेट करते हो लेटेक्स से, क्या उसमें ऐड करके? तो 86 का ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी ऑप्शन, एसिटिक एसिड। पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, अब पे, पेपर किस तरह से मैन्युफैक्चर होता है? 87 का ऑप्शन नंबर डी, वुड, कैल्शियम, हाइड्रोजन सल्फेट और रेजिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच सिंथेटिक फाइबर इज नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क। तो आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका रेयन को। नेक्स्ट है, डीप ब्लू कलर इज इम्पार्टेड टू ग्लास बाय द प्रेजेंस ऑफ। जो आपके ग्लासेज हैं उनको डीप ब्लू कलर किससे दिया जाता है? तो 89 का ऑप्शन नंबर डी है आपका, कोबाल्ट ऑक्साइड से। नेक्स्ट है, कम्बस्टिबल मटेरियल एट द टिप ऑफ द सेफ्टी मैच स्टिक इज। जो भी आपका माचिस की तीली के ऊपर जो रेड जैसा होता है, तो वो क्या होता है? ये तो हमने किए भी था, फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस होता है जनरली, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, द मटेरियल यूज्ड फॉर ब्लीचिंग पेपर पल्प इज। कौन सा मटेरियल ब्लीचिंग पेपर पल्प में के लिए यूज़ होता है? तो 91 का ऑप्शन नंबर सी देगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड का। नेक्स्ट है, सोप इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट ऑफ हाई, क्या होता है? सोडियम पोटाशियम सॉल्ट ऑफ। 92 का ऑप्शन नंबर रहेगा ए, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड टू प्रिपेयर द ब्लू ब्लैक इंक। तो ब्लू ब्लैक इंक के लिए क्या यूज रहता है आपका? 93 का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर शुड नॉट बी यूज्ड इन क्लोज्ड रूम बिकॉज इट प्रोड्यूस पॉइजनस गैस कॉल्ड। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं वो? 94 का ऑप्शन नंबर सी है आपका, फोस्जीन गैस। अब मैंने आपको करवाया भी था, फोस्जीन जो था वो हमारे वीनस पे पाई गई, और फोस्जीन गैस तभी यूज़ हो सकती है अगर वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही हो। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली कॉल्ड पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड किसको कहा जाता है? तो 95 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पे, डी दिया है इन्होंने, तो नाइलॉन। नेक्स्ट है, प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल इज। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, तो शायद हाँ वही होती है। 96 का ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजिनेशन, ये करवाई हुई थी। ब्रांड क्या रहता है? लिक्विड NaCl ना, तो 97 का ऑप्शन नंबर सी, NaCl। विच सब्सटेंस इज अ सॉल्ट और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा सॉल्ट है जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इनमें से? तो 98 का ऑप्शन नंबर दिया है उन्होंने, डी ऑप्शन, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। नेक्स्ट है, डैश इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के लिए इनमें से कौन सा यूज़ होता है? तो 99 का ऑप्शन नंबर ए है, मैंगनीज स्टील का। लास्ट क्वेश्चन आज का, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लाइम इज। लाइम का मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है? 100 का ऑप्शन नंबर डी, 2572 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। तो ये थे मेरी तरफ से आज के लिए आपके दिए सवाल, और
इतना ही लेवल आता है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन विद द टाइम ऐड कर दूंगा। जो भी रहते हैं आपके क्वेश्चन वगैरह, इंक्रीजिंग ऑर्डर, एसिडिक इन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होती है, कुछ इस तरह के, वो उनको मैं जल्दी ही इनमें ऐड करूँगा। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का समाप्त यहाँ पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।